इस वीडियो का मकसद किसी जाति धर्म की भावना को ठेस पहुंचाने का बिल्कुल भी नहीं है। हम सभी धर्मों को बराबर सम्मान देते हैं। हमारे लिए जाति धर्म से बढ़कर देश सर्वोपरि है। जब से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है तब से इसके सिद्धांत में कोई परिवर्तन नहीं आया, लेकिन समय बदलता रहता है और इसके तीन रूप है: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, फिर भी कोई अतीत में जाकर भविष्य को नहीं बदल सकता और भविष्य में जाकर अतीत को नहीं बदल सकता। दुनिया के महान वैज्ञानिकों का दावा है कि भविष्य और अतीत को बदला जा सकता है। कई वैज्ञानिकों ने इसे परिभाषित करने के लिए अनेक सिद्धांत भी दिए हैं, लेकिन कोई भी इसे सिद्ध नहीं कर पाया। इन्हीं में से एक सिद्धांत है जो यह साबित करता है कि अतीत और भविष्य को क्यों नहीं बदला जा सकता, जिसे द ग्रैंडफादर थ्योरी के नाम से जाना जाता है। सभी थ्योरी में यह थ्योरी सबसे ज्यादा प्रचलित है, इसलिए अनेक वैज्ञानिकों ने इसी थ्योरी को सही माना। भारत को लेकर नास्टोदमस ने अनेक भविष्यवाणी की थी, जिनमें से कुछ तो पूरी हो गई है, लेकिन कुछ अब पूरी होती दिखाई दे रही है। नास्टोदमस ने भविष्यवाणी की थी और बताया था कि 20वीं सदी में भारत विश्व गुरु के रूप में उभर कर आएगा। नास्टोदमस ने भारत के लिए दूसरी भविष्यवाणी यह की थी कि 20वीं सदी में भारत में एक ऐसी सरकार बनेगी जो मुस्लिम धर्म की अवहेलना करेगी। नास्टोदमस ने अपनी तीसरी भविष्यवाणी में कहा था कि 20वीं सदी में एक ऐसा इंसान भारत की कमान संभालेगा जो भारत को अखंड हिंद भारत बनाएगा। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया में प्रचलित हैं। 1980 तक भारत को एक गरीब और कमजोर देश माना जाता था, लेकिन आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी ताकत से पूरी दुनिया में भारत का लोहा मनवा दिया। कोरोना वायरस में भारत ने अनेक देशों को कोविड-19 की वैक्सीन बनाने में मदद की है, जिससे पता चलता है कि भारत विश्व गुरु के रूप में उभर कर आ रहा है। 6 अप्रैल 1980 को स्थापित भारतीय जनता पार्टी ने देश में 26 मई 2014 को पूर्ण बहुमत से सरकार बनने के बाद अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों का शोषण किया है। वर्ष 2009 में कर्नाटक मध्य प्रदेश में लव जिहाद का मुद्दा सामने आया था। इसमें भी सीधे तौर पर मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया गया था, जिसमें यह बात सामने आई थी कि मुस्लिम समुदाय के लोग हिंदू धर्म की लड़कियों को मुस्लिम बनाने के लिए लव जिहाद करते हैं, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है इसका कोई ठोस सबूत नहीं मिला। कर्नाटक उडुपी गवर्नमेंट कॉलेज में सालों से पहने जाने वाले हिजाब पर प्रतिबंध लगा दिया, जबकि कॉलेज की नियम पुस्तिका में हिजाब पहनना अलाउ था। फिर भी इस मुद्दे को गोदी मीडिया और भारतीय जनता पार्टी ने गलत ठहरा दिया। मुस्लिम धर्म के खिलाफ महज 4 से 5 सालों में कई तरह के मुद्दे सामने आए हैं, जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय पर हमला, 3 तलाक, द कश्मीर फाइल कंट्रोवर्सी, लाउड स्पीकर बेस हनुमान चालीसा। योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चलाना महज एक संयोग नहीं है। नास्ट्रोदामस ने अपनी भविष्यवाणी में कहा था कि एक बालक भारत की भूमि पर पूर्वी दिशा में जन्म लेगा और कट्टर हिंदू तत्व को बढ़ावा देगा, जिसका शस्त्र तिलक के समान पीला होगा। और आज हम देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुस्लिम समुदाय के लोगों के घरों पर बुलडोजर चला रहे हैं। नास्ट्रोदामस भविष्यवाणी 3। इस भविष्यवाणी में नास्ट्रोदामस ने स्पष्ट रूप से बताया है कि एक योगी भारत को अखंड हिंद भारत बनाने पर जोर देगा। आज भारत गृह युद्ध की ओर बढ़ रहा है। नास्ट्रोदामस की सारी भविष्यवाणी सच हो रही हैं। आप इन सभी थंबनेल को पढ़िए। माफियाओं का नाश, बाबा लाएंगे रामराज। पीएम मोदी भारत को कब करेंगे हिंदू राष्ट्र घोषित। हिंदू राष्ट्र बनेगा भारत। क्या आप भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? अखंड भारत का सपना पोग भी होगा अपना। आई होप मैंने जो आपको बताया आप सब कुछ समझ गए होंगे। भारत में जो कुछ भी हो रहा है वो पहले से निर्धारित है। इसमें ना ही मुस्लिम समुदाय की गलती है, ना ही हिंदू समुदाय की। लेकिन एक बात तो सच है कि देश में भारतीय जनता पार्टी ही हिंदू को मुस्लिम और मुस्लिम को हिंदू से लड़ा रही है। मैंने वीडियो के शुरू में कहा था, जब से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है तब से इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। मेरी इस बात का सिर्फ यह मतलब था कि इस बार की विधि को कोई नहीं बदल सकता। जो पहले से निर्धारित है वो समय आने पर पूर्ण होगा।